बच्चों, कैसे हो आप लोग। बहुत अच्छे होगे, मुझे पता है बहुत सारे अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होगे। तो हम एनिमल किंगडम के तीसरे पार्ट पे अभी हैं। और पिछली वीडियोस में हमने डिस्कस किया था बॉडी प्लेन्स के बारे में, बॉडी सिमिट्रीज के बारे में, और इसके अलावा जितनी भी चीज़ें आपके बेसिक कैरेक्टर्स एनिमल किंगडम्स के, वो सब कुछ पढ़ते हुए हम अभी पढ़ रहे हैं। आज ये एनिमल सिमिट्री जो है हमने पिछले उसमें कर ली थी, और इसके बाद हमने बॉडी प्लेन्स को भी कट कर लिया था, जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी थे हमें ये देखने के लिए कि जो तीनों तरीके की सिमिट्री होती हैं उसमें कौन कौन से प्लेन से अगर हम काटेंगे तो हमें बायलेटरल सिमिट्री, रेडियल सिमिट्री, स्फेरिकल सिमिट्री या मिल जाती है। उस वीडियो को आप चेक कर सकते हैं आई बटन से। और आज हम पढ़ रहे हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक या डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म। कंडीशन क्या होती है? डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म आर द ऑर्गेनिजम्स जिनका एम्ब्रियो डेवलपमेंट जो वो दो लेयर्स में होता है। ठीक है, जिनका डेवलपमेंट जो है वो दो लेयर्स में होता है, और इनके पास मीजोडर्म प्रेजेंट नहीं होती। इसकी जगह पर प्रेजेंट क्या होता है? मीजोग्लिया। सो द आउटर मोस्ट लेयर इज नोन एज एक्टोडर्म, द इनर मोस्ट लेयर इज नोन एज एंडोडर्म। अब ये काम क्या करती हैं वो सब की सब चीजें आप अगली स्लाइड में देखेंगे। तो मीजोग्लिया क्या होती है? सबसे पहले ये बनी होती है कोलेजन फाइबर से। दिस इज मेड अप ऑफ कोलेजन फाइबर मीजोग्लिया के। और क्या चीज है? मीजोग्लिया एज ए नॉन लिविंग लेयर। क्या होती है? नॉन लिविंग लेयर। और इसका डेवलपमेंट में कोई रोल नहीं होता। सिर्फ एक सिंपल सा इतना रोल है कि ये एंडोडर्म और एक्टोडर्म को डिफरेंशिएट करने का काम करती है। तो जो भी ऑर्गेनिज्म दो बॉडी डिफ्रेंशिएशंस को कैरी करते हैं, दो बॉडी वॉल को कैरी करते हैं, एंडोडर्म और दूसरा एक्टोडर्म, ये होते हैं क्या? डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म, यानी ब्लास्टिक लेयर्स, यानी एम्ब्रियो के अंदर लेयर्स की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, कौन सी? सेलुलर लेयर्स की। और बाकी ऑर्गेनिजम्स आते हैं वो ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म। तो इसके अंदर तीन लेयर होती हैं, तीनों सेल्स से मिलकर बनी होती हैं। सबसे बाहर की लेयर इज एक्टोडर्म, मिडल लेयर इज एंडोडर्म एंड इनर सॉरी सॉरी एंडोडर्म इज इनर मोस्ट एंड मीजोडर्म इज द मिडल लेयर, जो रिस्पॉन्सिबल है बहुत सारे प्रोसेस के लिए। देखते हैं कौन कौन से प्रोसेस के लिए। अब देखो, ये है ब्लास्टिक लेयर डेवलपमेंट। सो जब भी ये बिल्कुल स्टार्टिंग का जो एम्ब्रियो है, ठीक है, और इसके पास ये जो सेल मास है, ये जो रेड कलर का सेल मास आप देख पा रहे हैं, ये रेड कलर के सेल मास का काम होता है एंडोडर्म को बनाना। इसका काम क्या है? एंडोडर्म की फॉर्मेशन करना। तो ये क्या करेगा? सबसे पहले अंदर की तरफ मूव करना शुरू करेगा, एज यू कैन सी इन डायग्राम नंबर 2। और ये डायग्राम नंबर जो 3 है, इसमें आप देख पाएंगे एक पोर आप लोगों को दिख रहा होगा इस जगह पर, एंड दिस इज नोन एज ब्लास्टोपोर। सो याद आया, मैंने आपको बिल्कुल फर्स्ट वीडियो में एक चीज बताई थी कि जहां पर माउथ जो है एनस से पहले डेवलप होता है, माउथ बिफोर एनस, ऐसे ऑर्गेनिजम्स को क्या कहते हैं? दीज आर नोन एज प्रोटोस्टोमिक। अब माउथ बिफोर एनस, तो माउथ किस चीज से डेवलप हुआ है? तो वो भी मैंने बताया था, माउथ डेवलप होता है ब्लास्टोपोर से, और ये है वो ब्लास्टोपोर। तो इसकी मैं बात कर रहा था कि जब ये ओपनिंग जो होती है, जो ये पोर होता है, अगर ये माउथ में पहले कन्वर्ट होता है तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम बोलते हैं प्रोटोस्टोमिक ऑर्गेनिज्म। अगर एनल ओपनिंग पहले डेवलप होती है उसे हम बोलते हैं ड्यूटीरोस्टोमिक ऑर्गेनिज्म। एम आई क्लियर? सो ये कंडीशन। और ये जो बीच की ये लेयर जो आप देख पा रहे हैं, जिसको मैं अभी अभी शेड कर रहा हूं, अगर ये लेयर कोलेजन फाइबर से बनती है, दिस इज मीजोग्लिया। अगर ये लेयर सेल्स से फिलअप होती है, इट इज नॉन एज मीजोडर्म। सो ये कंडीशन है ब्लास्टिक लेयर्स की डेवलपमेंट की। और ये जो बिल्कुल सेंट्रल पोर्शन है, इसे बोलते हैं आर्केंटोन। आर्केंटीन, सॉरी।
Clear? So this is the central portion. So next we have is, अब आती है बात एंडोडर्म, मीजोडर्म और एक्टोडर्म, ये किस किस चीज को प्रोड्यूस करती हैं. सो देखिए, एंडोडर्म विच इज द इनर मोस्ट लेयर, ये क्या प्रोड्यूस करेगी? लंग्स के एल्वियोलाई. और क्या प्रोड्यूस करेंगे? थायराइड के सेल्स प्रोड्यूस होते हैं. और क्या प्रोड्यूस होते हैं? पेंक्रियाटिक सेल्स प्रोड्यूस होते हैं. यानी आपकी बॉडी के अंदर जो भी चीजें रिस्पॉन्सिबल हैं किसी चीज की प्रोडक्शन के लिए, मोस्टली एंडोडर्म की जो लेयर है वो उन्हीं सेल्स को क्या करती है? प्रोड्यूस करती. ठीक है. सेकेंड कंडीशन, और एंडोडर्म की लेयर का काम क्या है? एंडोडर्म की लेयर का एक और काम है प्रोडक्शन ऑफ विलाय, यानी जो कोलुमिनार एपिथेलियम होता है. ठीक है, कोलुमिनार एपिथेलियम ऑफ ऑल ऑफ द डिफरेंट डिफरेंट यू कैन से किडनी के लिए, चलो किडनी के लिए रिस्पॉन्सिबल है ये मीजोडर्म. बट इसके अलावा स्मॉल इंटेस्टाइन, इसके अलावा स्टमक की इनर मोस्ट वॉल, ये कौन होती हैं? ये सारे के सारे डेवलप होते हैं बाय एंडोडर्म्स. ठीक है, मोस्टली जितने भी ग्लैंड्स हैं उनके सेल्स जो हैं वो एंडोडर्म प्रोड्यूस करती है. बात आती है मीजोडर्म के, यू कैन से द मिडल लेयर. मिडल लेयर क्या प्रोड्यूस करता है? अब सबसे अंदर की तरफ प्रेजेंट है आपकी इनर मोस्ट लेयर, सबसे बाहर प्रेजेंट है आउटर मोस्ट लेयर. तो बीच में जो चीजें आती है ना, अब स्किन है, अब यहाँ की सेंट्रल पोर्शन की मैं बात करूं तो यहाँ पे आपके सारे वाइटल ऑर्गन्स हैं. सबसे ऊपर स्किन है, सबसे अंदर आपकी ट्रैकिया की वॉल है, और अगर थोड़ा नीचे चले जाएं तो सबसे ऊपर स्किन है, सबसे अंदर आपकी स्टमक की वॉल है. उसके बीच में जो जो चीजें प्रेजेंट है ना, बीच में, वो सब डेवलप करने का काम किसका है? मीजोडर्म का. कार्डियक मसल्स, स्केलेटल मसल्स, टिब्यूल्स ऑफ सेल्स ऑफ किडनी, रेड ब्लड सेल्स, स्मूथ मसल गट्स के अंदर, ये काम किसके हैं? ये काम है सारे के सारे किसके? मीजोडर्म के. तो एंडोडर्म में हमने क्या पढ़ा? इनर मोस्ट वॉल रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ ईदर द ग्लैंडुलर सेल्स और यू कैन से द एब्जॉर्प्टिव सेल्स. मीजोडर्म का काम, मोस्ट ऑफ द मसल्स आर प्रोड्यूस्ड बाय मीजोडर्म. सबसे बाहर वाली क्या करेगी? पिगमेंटेशन के लिए, यानी स्किन के सेल्स जिस भी चीज से बने होते हैं वो क्या है? आउटर मोस्ट लेयर होती है, दैट इज एक्सटर्नल लेयर. और आउटर मोस्ट स्किन सेल्स यहीं पर होते हैं. ठीक है, क्लियर है? एम आई क्लियर? सो नेक्स्ट वी हैव इज कांसेप्ट ऑफ सीलोम ऑफ ट्रिप्लोब्लास्ट. अब बात आती है 3 लेयर की, यानी ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म की. देखो, डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म के अंदर सीलोम का कोई मैटर है ही नहीं. अगर बात करेंगे हम ट्रिप्लोब्लास्टिक की तो आता है यहां पर सीलोम की बात. सो देखो, सबसे नीचे की तरफ जो आपका सी है ये है ए सीलोमेट. व्हाट डू यू मीन बाय ए सीलोमेट? इट डज नॉट हैव एनी कैविटी. सबसे पहले बात करें सीलोम ही होता क्या है? सीलोम इज द कैविटी. सीलोम क्या है? सीलोम में कैविटी होती है. और कैविटी का काम क्या है? ये कैविटी जो है ये प्रेजेंट होती है ताकि इस कैविटी के अंदर जो आपके वाइटल ऑर्गन्स हैं वो रह सकें, वो बहुत आराम से वहां पर प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट में रह सके. ठीक है, अंदर की तरफ कौन होगा? एंडोडर्म होगी. बाहर की तरफ कौन होगा? एक्टोडर्म होगी. तो बीच के जो जो मीजोडर्म है वो जिस जिस ऑर्गन को बना रही है, वो अगर उस कैविटी के अंदर, एंडोडर्म इनर मोस्ट, एक्टोडर्म आउटर मोस्ट, बीच में जो कैविटी बच गई अगर उसके अंदर प्रेजेंट है तो दैट इज नोन एज सीलोम. क्या बोलते हैं उस कैविटी को? सीलोम बोलते हैं. और ये देख लो सीलोम, ये जो कैविटी आप लोगों को यहां दिख रही है, एग्जाम्पल अगर मैं इसके अंदर आपको दूं तो एग्जाम्पल आता है इसमें ह्यूमंस का. सारे ऑर्गन्स कहां है? बिटवीन द इनर मोस्ट एंड आउटर मोस्ट लेयर एंड कवर्ड बाय द लेयर ऑफ मीजोडर्म. ठीक है, इसके बाद बात आती है स्यूडोसिलोम की. ये चीज हम लास्ट में देखेंगे कि जो भी चीजें जिस बेसिस पे जो जो डिफरेंशिएशन है एनिमल किंगडम में, स्यूडोसिलोम के अंदर सिलोम तो होता है, यानी कैविटी तो होती है, बट उस कैविटी के अंदर फ्लूइड बिल्डअप होता है, उसके अंदर ऑर्गेन्स नहीं होते. उसके अंदर ऑर्गेन्स
नहीं होते, उसके अंदर फ्लूइड फिल्ड अप होता है, ठीक है। बनी होती है ये मीजोडर्म से, ठीक है। तो अगर हम इसको डिस्क्राइब करेंगे, दिस इज एक्टो, दिस इनर मोस्ट इज एंडो। जो ये बीच में वॉल्स है ना, दैट इज ओके, ये है मीजोडर्म्स, बट these mesoderms do not have organs but they have fluid filled inside। और एसिलोमेट के अंदर सबसे बाहर वाली लेयर, सबसे अंदर की लेयर और मिडल लेयर होती हैं तीनों, दैट इज ओके, बट इसके पास कोई कैविटी नहीं होती जिसके अंदर ऑर्गेन्स रह सकते हैं। सो आपको यहां से क्लियर हो जाएगा कि ओके, दो चीज रहती है, वो भी करवा देता हूं पहले। देखो, सेगमेंटेशन वी हैव इज सेगमेंटेशन। अब सेगमेंटेशन का मतलब क्या है? सबसे पहले तो सेगमेंटेशन जो है ना, वो दो ही इनके अंदर प्रेजेंट होता है, फाइलम्स के अंदर। तो बात कर रहे थे हम सेगमेंटेशन की। सेगमेंटेशन जो है दो ही फाइलम्स के अंदर होता है, एक होता है एनालिड्स में, एग्जाम्पल इसमें अर्थवॉर्म का, जिसे आप यहां देख सकते हैं। दूसरा एग्जाम्पल आता है इसके अंदर आर्थ्रोपोडा, ठीक है। सो आर्थ्रोपोडा के अंदर सारे के सारे क्या है, इंसेक्ट आते हैं। और इनकी बात देखो, हम अलग अलग से एटलीस्ट एक वीडियो में मैं 2 फाइलम 3 फाइलम कवर करूंगा, तो फटक से एक सब्सक्राइब, एक लाइक, कमेंट डाल देना यार बच्चों, क्योंकि देखो हमारे लिए मेहनत करना के लिए मोटिवेशन भी जरूरी है ना। आई एम नॉट आस्किंग फॉर एनीथिंग अदर देन अ मोटिवेशन, तो वो आप लोग मेरे को दे सकते हैं प्लीज, ठीक है। अब इसमें सेगमेंट, पूरी बॉडी जो है वो सेगमेंटेड होती है, ठीक है। अब किया क्या जाता है, एक सेगमेंट, कॉपी, पेस्ट एंड रिपीट। सबसे पहला सेगमेंट लिया, उसको कॉपी किया, उसको पेस्ट किया और रिपीट कर दिया आखिरी सेगमेंट तक। आउटर मॉर्फोलॉजी की बात कर रहा हूं, ठीक है। अब इन्हें बोला क्या जाता है इन सेगमेंट्स को, दीज आर नोन एज मेटामर्स, दीज आर मेटामर्स, और द फिनोमिना ऑफ प्रेजेंस इज नोन एज मेटामेरिज्म। इसे क्या बोलते हैं, मेटामेरिज्म। प्रेजेंट किसके अंदर होता है, ये सेगमेंटेशन इज ओनली प्रेजेंट इन एनालिड्स। और इन्हीं सेगमेंट के बेसिस पे अंदर के जो भी वाइटल ऑर्गन्स हैं उनकी प्रेजेंस डिसाइड होती है। Am I clear with segmentation? Next we have is notochord. So based upon the outermost morphology, based upon the most important character, that is whether presence of notochord is there or not, तो उसके बेसिस पे इनवर्टिब्रेट्स और वर्टिब्रेट्स दो तरीके के फाइलम्स, यानी सुपर फाइलम्स यू कैन से, वो आते हैं, ठीक है। अब नर्व कोड या नोटोकोड होती क्या है, इट इज डोर्सल होलो सिस्टम ऑफ न्यूरल कंट्रोल। डोर्सल होलो यानी डोर्सल साइड पे प्रेजेंट है, और इसमें क्या है, डोर्सल होलो नर्वस सिस्टम, यानी एक पीछे की तरफ वर्टिब्रल कॉलम है ना, उसके बीच में से मूव करती है हमारी बॉडी के अंदर स्पाइनल कोड, तो वो ही रहता है डोर्सल होलो नर्वस सिस्टम। और इट इज मिड डोर्सली प्रेजेंट, यानी जो डोर्सल सिस्टम है उसके बिल्कुल सेंटर के अंदर प्रेजेंट होती है क्या, नोटोकोड। सो ये देख लो, यहाँ पर नोटोकोड का एग्जांपल आपको दिया हुआ है, और उसके अंदर दो तरीके के हेमिकोर्डेट्स और कोर्डेट्स, दो ही फाइलम आते हैं। तो हम सारी चीजें बिल्कुल नेक्स्ट ही स्लाइड में कवर कर लेते हैं, बिल्कुल है। सबसे पहले एनिमल किंगडम, इसकी दो तरीके की लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बेसिस पे सेलुलर लेवल और टिश्यू ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल को अलग अलग कर दिया, ठीक है। इसके बाद सिमिट्री, दो, रेडियल सिमिट्री, बायलेटरल सिमिट्री, दैट वी हैव सीन। तो अगर इसको एक से ज्यादा प्लेन से काटा जा सकता है, इट इज रेडियल सिमिट्री। अगर इसको एक ही प्लेन से काटा जा सकता है, इट इज बायलेटरल सिमिट्री। देन वी हैव बॉडी सिलोम, ठीक है जी। तो सिलोम के बेसिस पे तीन तरीके के याद करो, ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स में तीन तरीके के ऑर्गेनिज्म मैंने आपको बताए थे। एसिलोमेट्स, दीज आर प्लेटिहेल्मिन्थेस, दे डू नॉट हैव सिलोम, यानी फ्लैट वर्म्स। मीजोडर्म होती है, एक्टोडर्म होती है, एंडोडर्म भी होती है, बट मीजोडर्म जो है वो ऑर्गन डेवलप नहीं करती। तो याद है आपको, दिस इज टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। एम आई क्लियर? फॉल्स सिलोम,
यानी जिनके अंदर सीलोम तो प्रेजेंट होता है बट उसके अंदर ऑर्गन्स प्रेजेंट नहीं होते, तो इसमें एक ही फाइलम आता है, दिस इज एस्केलमिंथिस। और इसके बाद में आते हैं ट्रू सीलोम्स, यानी एनालिड के बाद में कोर्डेट्स तक जितने भी फाइलम हैं सबके सब क्या होते हैं, सीलोमेट फाइलम्स हैं, बेस्ड ऑन नोटोकॉर्ड और बेस्ड ऑन सेगमेंटेशन। सेगमेंटेशन में आपको दो ही फाइलम्स देखने को मिलेंगे, एक होता है एनालिड और दूसरा है आर्थ्रोपोडा। नॉन कोर्डेट्स या कोर्डेट्स के बेसिस पे दो फाइलम्स, कोर्डेट्स आर हेमीकोर्डेट्स एंड कोर्डेट्स, और इसमें नॉन कोर्डेट बाकी जितने भी फाइलम हैं लोअर देन द हेमीकोर्डेटा, लोअर देन द हेमीकोर्डेटा, वो सब के सब नॉन कोर्डेट्स में आते हैं। एम आई क्लियर? सेलुलर लेवल के बेसिस पे हमारे पास एक ही फाइलम होता है पोरीफेरा, और रेडियल सिमेट्री में दो फाइलम्स होते हैं सिलेंट्रेटा, यू कैन से निडारियंस और टीनोफोरा। सो ये एनिमल क्लासिफिकेशन का आज की आपकी फाइनल क्लास थी, और अगर इसमें कुछ बाकी है तो वो अगली वीडियो में, अगर नहीं तो एटलीस्ट 2 और 3 फाइलम्स जो है हम डेली कवर करेंगे, हर एक चीज के साथ बहुत अच्छी डिटेल से, बिल्कुल फ्री। बच्चों प्लीज 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 इसको शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच बच्चों, हैव अ नाइस डे एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर।